भोजपुर जिले के आराभिया 4 लेन रोड पर सिकंदरपुर में जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन आरा के सांसद सह ऊर्जा मंत्री आर के सिंह करेंगे। 5 नवंबर दिन शनिवार को उसका उद्घाटन होगा, जिसको लेकर हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी आरा के सचिव एवं जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर आदित्य विजय जैन ने एक प्रेस वार्ता किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सोसाइटी ने शिक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस जनपद में इस प्रकार का पहला अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कॉलेज जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज के नाम से स्थापित किया है, जो आराभिया 4 लेन रोड पर सिकंदरपुर में एक बड़े भूखंड पर कॉलेज का भव्य इमारत तैयार है। इस कॉलेज का उद्घाटन शनिवार 5 नवंबर यानी कल भारत सरकार के ऊर्जावान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री व आरा संसदीय क्षेत्र के सांसद आर के सिंह करेंगे। जिले का यह संभवतः पहला निजी कॉलेज है जिसे भारत सरकार के शिक्षा विभाग के AICTE के द्वारा MBA, BBA एवं BCA की शिक्षा प्रदान करने के लिए मान्यता प्रदान की गई है। डॉक्टर जैन ने जिलेवासियों को इस भव्य उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित भी किया है। बताते चले कि MBA हेतु कुल 240 सीटें आवंटित की गई हैं, जिनमें मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स एवं रिटेल मैनेजमेंट की शिक्षा प्रदान की जाएगी। साथ ही BCA और BBA की अत्याधुनिक शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रत्येक के लिए 60 सीट आवंटित की गई है। यह कॉलेज आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से संबद्धता प्राप्त है। जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज संभवतः राज्य का पहला ऐसा कॉलेज है जिसे उद्घाटन के पहले ही MBA के लिए 240 सीट AICTE के द्वारा आवंटित किया गया है। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के साथ इस कॉलेज में अत्याधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, भव्य कंप्यूटर लैब, विश्व स्तरीय पुस्तकों के विशाल संग्रह के साथ डिजिटल लाइब्रेरी, कॉमन रूम, प्लेसमेंट सेल, वाहन पार्किंग, खेल के मैदान आदि की समुचित व्यवस्था है। देश के विभिन्न हिस्सों से प्रबंधन शिक्षा के निपुण शिक्षकों व प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई है। छात्र छात्राओं के इंटर्नशिप हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ भी टाई अप किया जा रहा है। प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर आनंद मोहन ने बताया कि MBA, BBA व BCA के छात्र छात्राओं के 1 वर्ष के बाद समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, जिसके लिए MSME के उद्यमों के साथ भी टाई अप किए गए हैं। इस व्यवस्था से PG और UG के छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप व प्लेसमेंट की समुचित व्यवस्था हो जाएगी। कोर्स पूरा होने के पूर्व कैंपस प्लेसमेंट हेतु कंपनियां कॉलेज कैंपस आकर इंटरव्यू लेंगी और होनहार छात्र छात्राओं को स्थल पर ही अपनी कंपनी में उचित पद के लिए नियुक्त कर सकेंगी। ऐसा होने से छात्र छात्राओं को अपना कोर्स पूरा करने के पूर्व ही नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और कोर्स पूरा करते ही वे अपना योगदान उक्त कंपनी में दे सकेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान सत्र के लिए नामांकन भी चालू है। की तरफ से आप सभी का सादर अभिनंदन, स्वागत। यह कॉलेज हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी जो 2005 के स्थापित है, वह ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय इस सोसाइटी के अंतर्गत संचालित है। आज हायर एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोगों ने कदम रखा है और MBA, BBA, BCA कोर्सेज यहाँ लॉन्च कल होने जा रहा है। अपने प्रकार का यह पहला कॉलेज है जो AICTE से 240 सीट्स MBA के लिए लेकर आया है और इसमें हम लोग BBA और BCA आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन लेकर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास अपने प्रदेश का सबसे अधिक सीट MBA का जो इनॉग्रेशन के वक्त मिला है वो 240 मिला है, यानी 480 सीट्स हमारे पास अगले साल से हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यदि आप देखेंगे तो हमारा यह कॉलेज स्टेट ऑफ द आर्ट यानी अत्याधुनिक तकनीक के से लैस है। हम लोगों ने अपने यहाँ बेस्ट फैकल्टीज की व्यवस्था की है, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ नौकरी प्राप्त करने वालों को तैयार करना नहीं है, हमारा उद्देश्य रोजगार प्रदाता भी तैयार करना है। हम एंटरप्रेन्योरशिप पर भी विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि सभी यदि रोजगार की खोज में निकल जाएंगे तो संभव नहीं है कि उन्हें कहीं भी एकोमोडेट किया जा सके या वो स्वयं से हो सके। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर यदि हमारे यहाँ से तैयार होगा तो ये श्योर है कि वो अपने वेरी फर्स्ट डे एंटरप्राइज शुरू करने से पहले 2 से 4 लोगों को अपने साथ जोड़ेगा और वहां से उसका जब सफर शुरू होगा और कारवां बनना शुरू होगा तो
अंतिम लिमिट नहीं है कि एक एंटरप्रेन्योर कितने सारे लोगों तक पहुंच सकता है और कितने लोगों को वो रोजगार प्रदान कर सकता है। तो जो हमारे पास आएंगे स्टूडेंट्स के रूप में, उनमें हम लोग ये एश्योर करने का प्रयास करेंगे कि जिन्हें रोजगार चाहिए उन्हें रोजगार हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने मैक्सिमम प्रयास किया है कि इंटर्नशिप के लिए नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनीज के साथ हमारा टाई अप हो जाए, और वो प्रक्रिया चालू है। लगभग 8-10 कंपनियों के साथ हम लोगों का टाई अप भी हो चुका है इंटर्नशिप के लिए। और इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि जिन कंपनियों में स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करते हैं, वहाँ के ओनर्स और एचआर्स उन्हें पूर्ण रूप से वॉच करते हैं कि उनके लायक भी यदि उसमें कोई प्रोडक्ट हो तो वो वहीं पे उसे अपॉइंटमेंट लेटर एडवांस दे देते हैं कोर्स पूरा होने से पहले कि तुम पढ़ाई पूरी करके हमारे यहाँ इस पैकेज पर आ सकते हो। ये ऑफर भी मिल जाता है। तो इंटर्नशिप पे हमारा विशेष ध्यान है कि हमारे अधिक से अधिक बच्चे बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप करें और उन्हें जॉब प्राप्त हो। साथ ही हमारा एमएसएमई के साथ बातचीत चल रही है, और एमएसएमई जो भारत सरकार का ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ हमारे यहाँ टाइम टू टाइम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हम लोग करते रहेंगे। 1 महीने 2 महीने का वो प्रोग्राम होता है, जिसमें बच्चों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से लेकर सेल्स एंड मार्केटिंग तक की सारी पढ़ाई, वो जिस फील्ड में जाना चाहें उस फील्ड का पूरा एजुकेशन हम लोग भारत सरकार के एमएसएमई विभाग के साथ मिलकर उपलब्ध कराने का व्यवस्था कर रहे हैं। तो सब निचोड़ यही है, रिजल्ट यही आएगा कि हम लोग अपने बच्चों में मैक्सिमम को आइदर जॉब में प्लेसमेंट दे देंगे और उन्हें एंटरप्रेन्योर बना देंगे ताकि वो औरों को रोजगार दे सकें। अच्छा, एडमिशन का क्या फर्स्ट 2 ईयर्स मैट और कैट हम लोगों के स्थिति को देखेगा, स्टैंडर्ड को देखेगा कि हमारे प्रोडक्ट्स किस क्वालिटी के तैयार हो रहे हैं। जब तक कि पहला रिजल्ट हमारा नहीं आता है तब तक हम लोग डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं। यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन के अनुसार 55% प्लस वाले स्टूडेंट्स का हम लोग एप्लीकेशन ले रहे हैं, और फाइनल एडमिशन कंफर्म करने से पहले हम उनका एक इंटरव्यू सेशन लेंगे। हम भी ये देखेंगे कि वो स्टूडेंट्स दिल से चाहते हैं कि नहीं कि हम कोई रोजगार या स्वरोजगार अपनाएं, सिर्फ इसलिए ना आ जाएं कि सरकार उनका फीस देने को आज तैयार है तो हम उस पैसे से पढ़ाई कर लेंगे। तो हम लोगों को ये भी देखना है कि हम जो बच्चों को लें वो क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे यहाँ से तैयार हो। अच्छा, एक और बात बताएं, कैंपस प्लेसमेंट भी मेन हाईलाइट होता है। अभी कोई एडमिशन लेता है, हमने भी इसी निश्चित। तो कैंपस प्लेसमेंट के लिए किन कंपनी से आपने कांटेक्ट किया, उसका नाम बताएंगे क्योंकि हाईलाइट करना होता है। जैसे हम लोगों ने एचडीएफसी बैंक के साथ बात किया हुआ है, उनके यहाँ से हमको कंफर्मेशन आ गया है। और किन कंपनियों के साथ आपका टाइप है? लक्ष्मी श्री फाइनेंस कंपनी है। ऑल इंडिया में इनका 300+ ब्रांचेज है। एक्स्ट्रा मार्क्स एजुकेशन के फील्ड में काम करती है, जो ऑल इंडिया में लगभग 2000 कुछ स्कूलों के साथ उन लोगों का टाई अप है, और वो अपने टेक्निकल को और मैनेजमेंट टीम को वहाँ भेजती है, और वहाँ के टीचर्स की ट्रेनिंग और एकेडमी को मेंटेन करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके साथ ही हम लोगों का 2-3 हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप हो रहा है कि वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए यदि हम बच्चों को कुछ तैयार करें, फाइनेंस वाले बच्चों के लिए ही है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैसे हो, इसका भी कुछ आप रूपरेखा दे दीजिए। तो वो हॉस्पिटल्स भी चाहते हैं कि आज हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लड़के उन्हें मिले, तो उनके साथ भी हम लोगों का टाई अप हो रहा है, जो विदिन 2 और 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस में। छोटा टेस्ट तो लेते हैं। हाँ, तो वो हम लोग इंटरव्यू के रूप में ले रहे हैं, रिटन टेस्ट नहीं, इंटरव्यू के रूप में ले रहे हैं। तो हमारी बिहार सरकार 100% फीस दे रही है, इसलिए उसमें हम लोगों को कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन ब्रिलियंट बच्चों के लिए, जिनका मार्क्स अच्छा है, जो हमारे इंटरव्यू में अच्छा करेंगे, उनके लिए हम लोग फी में डिस्काउंट दे रहे हैं। सारे फैकल्टीज हमारे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं। जैसे अभी प्रिंसिपल हमने बुलाए हैं, प्रिंसिपल साहब हैं आनंद मोहन जी, मतलब जैसे MIT पुणे से आए हैं, मिश्रा हुआ है, ये सब बुला रहे हैं। वही मैं बता ले आए हैं।
और भी प्रोफेसर जो हमारे यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैं। जैसे पूना से ही एक श्रीमती मोना कुमार हैं जो TCS में HR कंसल्टेंट कम HR ट्रेनर थी, जो उनके ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम वो किया करती है। तो उन्हें हम लोग एज फैकल्टी अपने यहाँ बुला लिए, उनकी ज्वाइनिंग कल या परसों हमारे साथ हो रही। और वैशाली में है जो कंपनियों को लोग माने बच्चों को प्रोवाइड करती हैं, बड़ी कंपनियों के इंटरव्यू सेशन में इनको कॉल किया जाता है, इनवाइट किया जाता है और ये मैडम वैशाली मैडम जाती हैं। उनको हम लोग एज गेस्ट फैकल्टी अपने यहाँ लिया है, कल वो भी रहेंगी फंक्शन में। और उनका जिम्मेदारी यही होगी कि बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ाई करें, इंटरव्यू कैसे होता है और इंटरव्यू में क्या किस प्रकार के क्वेश्चंस किए जाते हैं, ये इसकी ट्रेनिंग उन बच्चों को हो जाए, ताकि जब बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ाई पूरी करके जॉब के लिए निकले तो उन्हें ये मालूम हो कि हमसे किस प्रकार के क्वेश्चंस किए जाएंगे और उसका जवाब हमें किस तरीके से देना है। सर ट्रांसपोर्टिंग सुविधा क्या होगा क्या? क्योंकि हाँ, हम लोगों ने बीच में शहर से और माने आरा शहर से बिया और शाहपुर तक के लिए हम लोगों ने बस सेवा आरंभ करने का निर्णय लिया है। विद इन अ वीक हमारी बसें आ जाएंगी, बसों का ऑर्डर दिया हुआ है। सर कल के उद्घाटन में कौन? श्री R.K. सिंह साहब जो हमारे सांसद भी हैं और ऊर्जा मंत्री भी हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन होना है। क्योंकि 2019 में उन्होंने ही मुझे यह सपना दिखलाया था कि तुम एक अच्छा विद्यालय चला रहे हो, क्यों नहीं एक प्रोफेशनल कोर्स का कोई कॉलेज खोलते हो, क्योंकि आरा में कोई प्रोफेशनल कोर्स के लिए कॉलेज नहीं है जहाँ से स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर सके। और बीच में भी उन्होंने बार बार मुझे याद दिलाया कि क्या हो रहा है तुम्हारे इंस्टीट्यूशन का, और मैं इंस्पायर होता रहा, काम चलता रहा और कल इसका फाइनल है कि कल उद्घाटित होने जा रहा है। सर अभी तो इसमें सिर्फ 3 कोर्स ही हैं, क्या आगे भी और कोर्सेज शामिल किए जाएंगे? निश्चित रूप से हम लोग और कोर्सेज लॉन्च करेंगे। सर ये भी सुनने में आया था कि लॉ कॉलेज भी खुलने वाले हैं। लॉ कॉलेज हम लोगों का 2023-24 सेशन में स्टार्ट हो जाएगा, उसकी बिल्डिंग बगल में बननी है। अभी हम लोगों ने एक BVOC कोर्स होता है जो बैचलर इन वोकेशन होता है, उसके लिए टाई अप करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। पूरी उम्मीद है कि 2 से 4 दिनों में वो टाई अप भी हमारा हो जाएगा। इसमें क्या खासियत है, ये पैरामेडिकल कोर्स होगा जो BVOC होगा। BVOC का मतलब हुआ बैचलर इन वोकेशन नर्सिंग। तो 3 इयर्स का ये डिग्री कोर्स है, बैचलर कोर्स है, जिसमें यदि फर्स्ट ईयर ही करके कोई स्टूडेंट छोड़ देना चाहता है कि मैं यहाँ पे छोड़ दूँ, तो अभी क्या है कि पार्ट 1 छोड़ने के बाद मार्कशीट के अलावा बच्चों को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन सरकार ने जो नई NEP में दिया है BVOC कोर्स के लिए, कि फर्स्ट ईयर पढ़ाई करके छोड़ने पर उन्हें डिप्लोमा मिल जाएगा। यदि 2 इयर्स की पढ़ाई वो कर लेते हैं तो उन्हें एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा, और यदि 3 इयर्स पूरा करेंगे तो उन्हें डिग्री, बैचलर की डिग्री उस कोर्स में मिल जाएगी। आज का दिन रियली में आरा के लिए बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि कल हमारे सांसद जी आ रहे हैं और जो उनकी छोटी सोच थी आज उनके सपनों को हम लोगों ने साकार किया है। और ये सपना नहीं है, अब ये हकीकत में बदलने जा रहा है। और ये यहीं के बच्चों के लिए, ये यहीं के बच्चों के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है कि यहाँ के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी का, जो लोग बहुत ही परेशान थे कि नहीं जॉब प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, तो ये चीज़ें लोगों के मन में शक शुबा ना रहे कि मिलेगा ना मिलेगा। ऑलरेडी 500 कंपनियां जो हैं जो MSME के अंदर में, जैसा चेयरमैन सर ने बताया, तो उसमें 500 कंपनीज़ हैं, उसके अदर ब्रांच कंपनी जो है वो अलग है। तो ये इतने कंपनी हमारे पास बचे नहीं हैं और अभी कंपनी ज़्यादा है। तो आने वाले समय में ये एक बहुत सुनहरा मौका है यहाँ के बच्चों का। और मैं आप लोगों के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस खबर को लोगों को बताएं कि आरा में इतना अच्छा संस्थान खुला है जो कि भारत सरकार द्वारा संबंध है और आपके आर्यभट्ट टेक्निकल नॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ भी संबंधित है। इसके साथ ही हम लोग जो मेन
एक दो अभी 3 यूनिवर्सिटी फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी बातचीत हमारा चल रहा है MOU के लिए कि सपोज़ यदि हम लोग हायर एजुकेशन करना चाहें और ऑलरेडी US और कनाडा का कल ही हमारे पास एक आया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए भी हम लोग अपने बच्चों को देंगे, जो हमारे बच्चे होंगे उन्हीं को हम करेंगे, दूसरे के लिए हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही क्या बोला जाए मतलब 2 in 1 प्रोग्राम हो रहा है। एक तो हमारे यहाँ से करेंगे प्लस एडवांस कोर्स हम उन्हीं को इनरोल करवाएंगे जो कि हमारे यहाँ करेंगे, और प्लेसमेंट के लिए तो कोई बात ही नहीं है। और समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट के लिए हमारे यहाँ हर एक मैनेजमेंट कॉलेज एक प्रोजेक्ट करवाती है। हम लोग समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट भी करेंगे और विंटर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट करेंगे, SIP और WIP, जो कि मुझे लगता है कि ये ईस्टर्न इंडिया का पहला कॉलेज होगा जो कि इस कंसेप्ट को लेके चल रहा है। तो ये चीज़ है। और जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस के या यूनिवर्सिटी में जो भी अच्छे डिसिप्लिनरी रेगुलेटरी काम होते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे करने का काम करेंगे। और रहा BBA और BCA के लिए, ऑलरेडी प्लेसमेंट के लिए किसी ने बताया था कि कौन कौन से और कंपनी हैं। TCS की मोना मैडम तो ही हैं, और इन्फोसिस, CDEC है, एक्स्ट्रा मार्क, और इन्फोसिस और TCS, ये तो 2 कंपनी हैं, उनके साथ हमारा बातचीत चल रहा है। आशा है कि इस मंथ के अंत तक हमारा वो भी टाई अप